तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है बेंजीन और बेंजीन पर हम कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बेंजीन में क्या है, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड है मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब है कि बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूशन करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिस पे प्लस चार्ज है, जैसे Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करता है तो और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन में बहुत आसानी से होती है। अब क्वेश्चन की फॉर्मेट में इसको करते हैं। ऑन हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेंजोइक एसिड आप जानते होंगे, बेंजीन पे COOH अगर मैं लगा दूं तो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। और अगर यहाँ सोडियम लगा दूं तो ये हमने बना लिया सोडियम बेंजोएट का स्ट्रक्चर। अब सोडियम बेंजोएट में हमने क्या डाला, सोडा लाइम। अब सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम होता है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर। अब देखो ये कहीं ना कहीं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। अब इसमें COO ग्रुप हट जाएगा। कैसे हट जाएगा, ये देखो यहाँ पर ये Na2CO3 निकल जाएगा, यहाँ पर ये Na2CO3 निकल गया और यहाँ डी कार्बोक्सिलेशन होके क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, बेंजीन बनने वाला है। तो ये बेंजीन की प्रिपरेशन है। तो बेंजीन ऐसे ही बनाया जाता है बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। हम ऐसे बेंजीन बना सकते हैं। कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ N-हेप्टेन in presence of CrO3 Al2O3 at 750 Kelvin gives, important क्वेश्चन है। और यहाँ पर हमको N-हेप्टेन दिया है। N-हेप्टेन मतलब नॉर्मल हेप्टेन। नॉर्मल हेप्टेन CH3 CH2 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 फिर CH2 एंड CH3, ये हो गया हेप्टेन। 1 2 3 4 5 6 7, ये नॉर्मल हेप्टेन है। और इसमें अगर हमने Al2O3 डाला या Cr2O3 डाला तो ये जो रिएक्शन है ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है। इसमें एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। अब एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन में क्या होगा, देखो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, 6 कार्बन वाला बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है और यहाँ पर 7 कार्बन है। सबसे पहले आप 6 कार्बन लगाकर बेंजीन बना दो और बचा एक CH3 वो आप इस बेंजीन रिंग पे लगा दो। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं एरोमेटाइजेशन, क्योंकि इसमें एक एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। यहाँ बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर ये बेंजीन के ऊपर CH3 क्या कहलाता है, टॉलीन कहलाता है। इसको टॉलीन कहेंगे या मिथाइल बेंजीन कहेंगे। तो एरोमेटाइजेशन का एग्जाम्पल है और यहाँ पर टॉलीन बनेगा। बेंजीन रिएक्ट्स विद CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब देखो यहाँ पर ये बेंजीन है और बेंजीन में क्या है, हम CH3COCl, इसको हम बोलेंगे इथेन ऑयल क्लोराइड, 2 कार्बन वाला ऑयल क्लोराइड, इथेन ऑयल क्लोराइड। और इसमें हम डालेंगे एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखो ये Cl माइनस, ये पॉजिटिव, तो ये Cl को एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, AlCl4 माइनस बना लेगा और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन पे जाके लग जाएगा, तो बेंजीन पर क्या हो जाएगा, बेंजीन पे ये कार्बन लगेगा तो ये कार्बन डबल बॉन्डो CH3। तो ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है एसिटोफिनोन। कॉमन नेम इसका एसिटोफिनोन है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 1-फिनाइल इथेनोन, एसिटोफिनोन या 1-फिनाइल इथेनोन। तो बेंजीन पे COCH3, बेंजीन पर ये देखो, बेंजीन पर COCH3, तो बेंजीन पर इथेन ऑयल क्लोराइड डालोगे तो एसिटोफिनोन बन जाएगा। केमिकल नेम ऑफ इंसेक्टिसाइड गैमेक्सेन इज। अब गैमेक्सेन होती क्या है, देखो गैमेक्सेन होता है C6H6Cl6, इसी को हम कहते हैं BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और यहाँ पर बनाओ आप साइक्लोहेक्सेन
और हर कार्बन पे लगा दो क्लोरीन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सीन। यही होता है गैमेक्सेन और यही होता है लिंडेन 666, और ये एक तरह की इंसेक्टिसाइड है। तो इसका केमिकल नेम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। खास बात इसमें जो अपन को ध्यान रखनी है कि इसका कॉमन नेम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, कॉमन नेम ही गैमेक्सेन है और कॉमन नेम ही बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में बेंजीन कहीं नहीं है, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन है और ये एक तरह की इंसेक्टिसाइड है। विच इज मोस्ट रिडली नाइट्रेटेड। अब नाइट्रेटेड का मतलब क्या होता है, नाइट्रेटेड का मतलब है किसमें आसानी से NO2 प्लस जुड़ जाएगा, किसका नाइट्रेशन आसानी से हो जाएगा। अब देखो ये जो NO2 प्लस ग्रुप है ये HNO3 H2SO4 ये होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, और इनकी रिएक्शन से NO2 प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इन चारों में से कहाँ आसानी से अटैक कर पाएगा, चलो देखते हैं। सबसे पहला बेंजीन, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है। फिर उसके बाद हम बात करें फिनॉल की, तो फिनॉल का स्ट्रक्चर ये है, बेंजीन पर OH। फिनॉल पे क्या है, बेंजीन पर ऑक्सीजन लगा है और ऑक्सीजन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये ऑर्थो एंड पैरा पे क्या लेके आता है, नेगेटिव चार्ज लेके आता है। वहीं एनिलीन की बात करें तो बेंजीन पर NH2 है एनिलीन और इस पे है लोन पेयर। अब यहाँ पर ये लोन पेयर इसका भी प्लस R इफेक्ट है। फिर नाइट्रोबेंजीन की अगर हम बात करें तो बेंजीन पे क्या लग जाएगा, NO2 N डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो। ध्यान से देखना बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप जुड़े हैं वो बेंजीन पर क्या इफेक्ट डालने वाले हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि NO2 किस पर पहले अटैक करेगा। अब जैसे बेंजीन पे लगा OH, ये ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज लेके आएगा। बेंजीन पे लगा NO2, ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये ऑर्थो पैरा पे प्लस चार्ज लेके आएगा। अब देखो ये जो NO2 पॉजिटिव है ये खुद एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये यहाँ जाकर तो अटैक नहीं करेगा क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है। यहाँ पर बेंजीन के ऊपर OH लगा, यहाँ माइनस चार्ज है, NO2 आसानी से जाके यहाँ अटैक करेगा बेंजीन के कंपैरिजन में। अब NH2 का क्या होगा, NH2 क्या है, जब हम H2SO4 HNO3 डालते हैं तो बहुत सारे हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन में होते हैं और NH2 कहीं ना कहीं एनिलीनियम आयन बना के खुद भी मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। तो यहाँ पर जो नाइट्रेशन है वो सबसे आसानी से केवल और केवल फिनॉल के केस में होगा। अब यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या है, अगर आप HNO3 H2SO4 डालोगे तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन आयन को अपने इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए एनिलीनियम आयन बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिनॉल पे नाइट्रेशन आसानी से होगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर मोस्टली, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं, देखो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अभी इसमें हम कोई ऑर्थो पैरा पोजीशन नहीं बता सकते, लेकिन मान लो अगर मैंने बेंजीन पर OH लगा दिया तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, और डबल सिंगल लोन पेयर यहाँ पर रेजोनेंस होने वाला है। अगर बेंजीन से कोई ऐसा आइटम जुड़ा है जिसके पास लोन पेयर है, जैसे OH, OCH3, NH2, Cl, ऐसा कोई भी ग्रुप जुड़ा है जिसके पास लोन पेयर है, तो बेंजीन रिंग में लोन पेयर देगा। अब बेंजीन रिंग में लोन पेयर देने से क्या होगा कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन नेगेटिव हो जाएंगी। OH के अपोजिट वाली पोजीशन हो जाएगी पैरा, ये रहेगी ऑर्थो, ऑर्थो, और ये दोनों पोजीशन रहेंगी मेटा। अब देखो बेंजीन पे लगा OH ऑर्थो पैरा पे क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है, जिसकी वजह से कोई अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, मान लो Cl पॉजिटिव आ रहा है, NO2 पॉजिटिव आ रहा है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऐसी कोई स्पीसीज आ रही है, और वो बेंजीन पे बैठे इन सभी ग्रुप में से किसी एक ग्रुप, जो ग्रुप लगा होगा उससे पूछे कि मुझे इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, तो ये उसको ऑर्थो एंड पैरा पे भेज देंगे। मतलब
ये इस ग्रुप में एक उम्मीद जगा देंगे कि हाँ तुम्हें इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तुम ऑर्थो पैरा पे चले जाओ और प्रोडक्ट बनने के चांसेस बढ़ा देंगे। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए एक्टिवेट करते हैं। अब जैसे Cl+ आएगा और पैरा पे लगेगा तो पैरा पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये इस हाइड्रोजन को हटाएगा और फिर लगेगा, इसलिए कहा गया सब्स्टिट्यूशन। और किसके द्वारा हुआ, इलेक्ट्रोफाइल द्वारा, इसलिए हमने इसको क्या कहा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ऐसे ग्रुप कहलाते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये सारे ग्रुप क्या कहलाएंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। द कंपाउंड दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब NO2+ ऐड करना है। अब चारों का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो टॉलीन की बात करें तो टॉलीन ऊपर बना देता हूं, टॉलीन का, बेंजीन के ऊपर CH3 है टॉलीन। अब इसमें CH3 का +I इफेक्ट है, मतलब इस सिग्मा बॉन्ड को धक्का देगा जिससे ऑर्थो एंड पैरा पे पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होंगे। वहीं हम बात करें बेंजीन की, ये हो गई बेंजीन। फिर बेंजोइक एसिड बेंजीन पर C=OH, तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे जिससे ऑर्थो पैरा पे प्लस चार्ज आएगा। और नाइट्रोबेंजीन, अब बेंजीन पे NO2 ग्रुप है, ये नाइट्रोबेंजीन है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ खींच लेंगे। तो ये नाइट्रो भी क्या है, -R है, -M है, तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ भी प्लस आएगा। अब देखो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, NO2 पे प्लस चार्ज है और इस मॉलिक्यूल पे भी प्लस चार्ज है, ये यहाँ नहीं जाएगा। बेंजोइक एसिड मेटा डायरेक्टिंग है, ये भी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ये यहाँ नहीं जाएगा। बेंजीन तो न्यूट्रल है लेकिन यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्जेस है, तो इलेक्ट्रोफाइल इन चारों में से सबसे पहले टॉलीन पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर सबसे आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। नाइट्रेशन इन टॉलीन टेक्स प्लेस। अभी अपन ने देखा कि भाई ये रहा टॉलीन और इसका क्या है, +I इफेक्ट है, और यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। और नाइट्रेशन अगर यहाँ करना है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन दोनों में नाइट्रेशन आसानी से हो जाएगा, बोथ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, क्योंकि नाइट्रेशन में NO2+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, या तो पैरा ऑर्थो पे लगेगा या तो पैरा पे लगेगा। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन गिव्स, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ आप और इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करना, मतलब हाइड्रोजन डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ निकल। यहाँ 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लो। अब ये पाई बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ क्या बनने वाला है, साइक्लोहेक्सेन। लिंडेन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ, ये अपने पास बेंजीन है और बेंजीन से हमें बनाना है लिंडेन 666, जिसको हम कहेंगे बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या जिसको हम कहेंगे गैमेक्सेन। सारी बातें एक ही हैं। बेंजीन में अगर Cl2 डाला और ऐसा लाइट की प्रेजेंस में हुआ, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर सारे पाई बॉन्ड हट जाएंगे और हर कार्बन को एक क्लोरीन मिल जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा और इसी को हम बोलते हैं लिंडेन 666। क्यों, देखो लिंडेन 666 क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में 6 कार्बन है, 6 क्लोरीन है और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन भी हैं। ये देखो एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो C6 H6 और Cl6, इसलिए इसको लिंडेन 666 कहते हैं। इसी को कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब बोला हमने बेंजीन हेक्साक्लोराइड है लेकिन होता साइक्लोहेक्सेन है, और इसी को हम बोलते हैं गैमेक्सेन, और ये एक तरह की इंसेक्टिसाइड है। तो बेंजीन में हमने क्या डाला, Cl2 और सनलाइट। इस प्रोसेस में बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गैमेक्सेन, लिंडेन 66 बनेगा। Among us the following the most basic compound is, अब देखो बेसिक की आप डेफिनेशन समझना। बेसिक कंपाउंड वो होते हैं जो आसानी से, ध्यान से सुनना, आसानी से लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो ऐसे कंपाउंड जो आसानी से लोन पेयर डोनेट करेंगे वो ज़्यादा बेसिक होंगे।
अब बात करते हैं एनिलीन की। एनिलीन मतलब बेंजीन पर NH2, ये एनिलीन है और इसका लोन पेयर है। अब देखो ये जो लोन पेयर है किस में जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा। अब बेंजीन पे जो NH2 लगा है उसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाने वाला है, जिसकी वजह से ये कम बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड इन रेजोनेंस। तो यहां लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में डीलोकलाइज्ड है, और रेजोनेंस में डीलोकलाइज्ड है, इसकी वजह से ये कम बेसिक होगा एनिलीन। क्योंकि देखो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल लोन पेयर लेने आएगा तो लोन पेयर तो बेंजीन रिंग में घूमने गया है, वो तो अवेलेबल ही नहीं है, तो डोनेट ही नहीं होगा, तो ये तो लेस बेसिक होगा। एसिटानिलाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं, मतलब ओवरऑल आपका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है रेजोनेंस में नहीं जाना चाहिए। अगर रेजोनेंस में गया तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम। एसिटानिलाइड, एसिटानिलाइड ये होता है NHCOCH3। अब यहाँ पे लोन पेयर है, इसका तो दो जगह रेजोनेंस है, डबल सिंगल लोन पेयर और डबल सिंगल लोन पेयर। ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में जाएगा, यहाँ भी जा सकता है वहाँ भी जा सकता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये तो ज़्यादा बेसिक होगा ही नहीं। अब पैरानाइट्रो एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन की मैं बात करूँ, अब जैसे ये NH2 है, ये लोन पेयर है और साथ ही साथ NO2 ग्रुप है। याद करो आपने पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट में कि भाई अगर -I ग्रुप जुड़ जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अब ये लोन पेयर बेंजीन रिंग से यहाँ आया और NO2 ने इस लोन पेयर को अपने पास खींच लिया, मतलब ये लोन पेयर काफ़ी दूर चला गया, मतलब डोनेशन वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ, तो ये तो और लीस्ट बेसिक होगा। अब बात करते हैं बेंजाइल अमाइन की। बेंजाइल अमाइन का आपको सही स्ट्रक्चर बनाना है। ये होता है बेंजाइल अमाइन, मतलब बेंजीन पे CH2NH2 और यहां पर इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब देखो डबल सिंगल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल सिंगल लोन पेयर, ये रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है। ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो ये लोन पेयर हमेशा अवेलेबल रहेगा। अगर कोई हाइड्रोजन आयन इससे लोन पेयर मांगने आएगा तो ये उसको डोनेट करेगा, आसानी से करेगा, क्योंकि ये अपनी जगह पर है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसिक जो है वो होगा बेंजाइल अमाइन।